अब मेरी आवाज़ भी आप सबके लिए क्लियर है। तो आई थिंक सो के आई होप सो आप सबको मेरी आवाज़ भी क्लियर सुनाई दे रही होगी और स्क्रीन भी नज़र आ रही होगी। ओके, बेहतरीन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस सेक्शन को एक फॉर्मली इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँगा, फिर मैं आप सबकी तरफ आऊँगा, ठीक है? फिर फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एजाज़ लियाकत, सो आई एम फैसिलिटेटर ऑफ दिस कोर्स। मेरा इस इंडस्ट्री में 3 साल का एक्सपीरियंस है, जिसके अंदर मैं डिफरेंट फ्रेमवर्क्स पे काम करता रहा हूँ, डिफरेंट मैंने प्रोडक्ट्स पे काम किया है अपनी इस जर्नी के अंदर। सो और डिफरेंट कंपनीज़ में भी तक काम किया है और ऑलमोस्ट मुझे 2 साल हो गए हैं एज़ अ इंस्ट्रक्टर काम करते हुए, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट फ्रंट एंड का ही कोर्स पढ़ाया है और फ्रंट एंड के जैसा कि डिफरेंट हमारे फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज़ हैं, इनको मैं पढ़ाता रहा हूँ। जिसमें एंगुलर आती है, रिएक्ट है और Vue.js भी है। बस मोस्ट ऑफ द कॉमन जो हमारा आजकल इंडस्ट्री में एक फ्रेमवर्क यूज़ हो रहा है वो रिएक्ट है, क्योंकि इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, ठीक है? तो इस पे ज़्यादा काम करने का मौका मिला मुझे और इसी को मैं ज़्यादा पढ़ाने का मेरा एक्सपीरियंस रहा है। बाय एजुकेशन मैंने अपना जो बैचलर्स था वो पंजाब यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है और फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपना जो एज़ फर्स्ट एम्प्लॉयी जो जर्नी स्टार्ट की थी वो ऑरकेलो होल्डिंग से स्टार्ट की थी। वहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 2 साल काम किया और इसके बाद मैंने जब मुझे फ़ील हुआ कि हाँ, अब मैं अपने लर्निंग ज़ोन में स्टक हो गया हूँ। मुझे लर्निंग एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे मैं अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव कर पाऊँ। क्योंकि हमें एक टाइम आता है जहाँ पे अगर हम एक ही चीज़ भी एक ही फ्लो में काम करते रहें, तो हमें उस फ्लो में जाके फ़ील होता है कि मुझे मूव ऑन करना चाहिए, अगर कुछ मुझे आगे कुछ मज़ीद सीखना है। और टेक्नोलॉजी के दौर में जितना आप अपने आप को ग्रो करते रहोगे, नई से नई टेक्नोलॉजीज़ को सीखते रहोगे, तो आप इसमें उतना ही सर्वाइव कर पाओगे और उतना ही इसमें आगे जा सकते हैं आप लोग। सो ऑलमोस्ट 2 साल के बाद मैंने अपना पहला स्विच किया और मैंने दूसरी कंपनी वेंचरनॉक्स को जॉइन किया था। सो वहाँ पे मैंने डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे काम किया और उसके बाद जब वहाँ मुझे सेम फ़ील हुआ कि मैं अपने अगेन लर्निंग ज़ोन को छोड़ के कम्फ़र्ट ज़ोन में आ गया हूँ और कम्फ़र्ट ज़ोन में आप बेसिकली क्या करते हो, बहुत अपने आप को रिलैक्स फ़ील कर रहे होते हो। तो अगेन मैंने स्विच किया था, ठीक है? सो ऑलमोस्ट अपने करियर के अंदर अभी तक मैंने 2 स्विच किए हैं और ये मेरी टोटल जर्नी है इस टेक के अंदर, सही है? सो अभी मैं आप सबकी तरफ आऊँगा और आप सब चैट बॉक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और चैट बॉक्स में सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी अभी प्रीवियस एजुकेशन है, जैसा कि अगर आपने इंटर कंप्लीट किया है, बैचलर्स किया है या मास्टर्स कंप्लीट किया है या किसी ने एमफिल कंप्लीट किया है, तो जस्ट वो उसका नाम मेंशन करेगा ताकि हमें एक आइडिया हो जाए और साथ में अपना सिटी जहाँ से भी आप बिलॉन्ग कर रहे हैं, अपने सिटी का भी नाम आपने वहाँ पे मेंशन करना है। तो ये तो चीज़ें आपने इस चैट बॉक्स में जो कि आप यहाँ पे गूगल मीटिंग का यूज़ कर सकते हैं। सो हम एक ओवरव्यू लेना चाह रहे हैं कि हमें पता चले कि हमारे पास लोग किस-किस सिटी से आ रहे हैं और फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। सो अभी हम क्योंकि बहुत से हमारे पास सवाल भी होंगे, मैं सभी जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन होंगे उनका यहाँ पे आंसर करने की कोशिश करूँगा। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम एक सेशन यहाँ पे कर रहे हैं सब अपना जो करंट एजुकेशन है और साथ में अपना कौन-सा सिटी है आप वो बताइएगा। ओके। सो हमारे पास यहाँ कुछ रिएक्शन है, मज़ीद थोड़ा वेट करते हैं। कुछ लोग और हैं आई थिंक जो टाइप कर रहे हैं। जैसे ही सब एक दफ़ा अपना बेसिक सा इंट्रो करवा देते हैं तो फिर हम आगे मूव करेंगे। ओके। सो आई मुझे यहाँ से आइडिया हो जाता है कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या हैं। सो बेसिकली इसका एक पर्पस भी था। अभी मैं अपना इंट्रो कंप्लीट करूँगा, मैंने अभी अपना इंट्रो कंप्लीट नहीं किया बट इससे पहले मैं यहाँ पे यही देखना चाह रहा था कि मोस्टली किस बैकग्राउंड के साथ हमारे साथ यहाँ पे लिंक्ड हैं लोग। ओके। अगेन थैंक यू सो मच, आप सबने पार्टिसिपेट किया। सो आप सबके लिए क्लैपिंग होती है और जो कि हम यहाँ पे अभी वर्चुअल ही कर सकते हैं। तो आप सबके लिए ये क्लैपिंग है मेरी साइड से। ओके।
अगेन अपना जो बाकी इंट्रो से स्टार्ट करता हूँ। ओके, बाई एजुकेशन यहाँ पे बहुत से लोगों के माइंड में ना सवाल होता है कि आज के दौर में लेट्स सपोज कि मेरे माइंड में सवाल आता है कि अगर मैं यहाँ पे हूँ तो एक टेक की फील्ड है और मेरा टेक का बैकग्राउंड नहीं है, तो क्या मैं इसको परस्यू कर सकता हूँ? पहला सवाल ये आता है। क्योंकि हमारे साथ ही एक और सवाल माइंड में आ रहा होता है कि बहुत से लोग हैं जो कि अच्छे-अच्छे मार्क्स के साथ और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाके वहाँ से बीसीएस कर रहे हैं या बैचलर्स की डिग्री लेके फिर इस फील्ड में आ रहे होते हैं। तो क्या मैं उनको कम्पीट कर पाऊँगा? तो इस तरह के बहुत से सवाल होते हैं। सब ऑलमोस्ट आप सबके लिए और जैसे मेरे लिए एक खुशी की बात है कि बाय एजुकेशन मैंने अपना जो बैचलर्स कंप्लीट किया वो बीएस मैथमेटिक्स में था। मैंने अपना एमफिल भी साइंस एजुकेशन में कंप्लीट किया। मीन्स कि मैं बिल्कुल नॉन टेक था। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस फील्ड के अंदर 3 साल से हूँ और जैसा मैंने अपनी कुछ कंपनीज़ का यहाँ पे ज़िक्र किया, सो जिनमें मैं काम कर चुका हूँ, वो सारी की सारी कंपनीज़ मोस्ट रेप्यूटेबल है और इनके अच्छा खासा उनका नाम भी है। सो यहाँ पे सबसे पहला जो एक हमारे माइंड में कन्फ्यूजन है कि क्या हम इसमें परस्यू कर सकते हैं? जैसा कि हर चीज़ को स्टार्ट करने के लिए ना कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सही है? सो आई थिंक सो अगर मैं यहाँ पे आपको क्लियरली बताता चलूँ कि इस कोर्स को स्टार्ट करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट हैं, जस्ट आपको इंग्लिश को पढ़ना आना चाहिए, उसको समझना आना चाहिए, सही है? अगर आप और थोड़ा-सा आपके अंदर थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक लर्निंग बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है? जिस भी इंडिविजुअल के अंदर ये दोनों चीज़ें हैं ना, जिसमें उसका लर्निंग बिहेवियर है, जो हमेशा उसकी हर्डल्स में नहीं जाता, हमेशा उसका सॉल्यूशन फाइंड करता है, ठीक है? लेट्स सपोज़ हमारी डेली लाइफ़ के अंदर भी बहुत से इश्यूज़ आते हैं, ठीक है? हम डेली लाइफ़ में अपनी उठा के देखें ना, छोटे-छोटे बहुत से ऐसी हर्डल्स होती हैं, इश्यूज़ आते रहते हैं। तो एक क्रिएटिव माइंड वाला बंदा जो होता है ना, वो हमेशा एक सॉल्यूशन के साथ आता है। तो यहाँ पे हम इसको एक हर्डल नहीं लेंगे, हम इसको एज़ अ चैलेंज लेंगे, ठीक है? तो ये समझ लीजिएगा कि हमारे पास ये आने वाले कुछ जो माह हैं, उसके अंदर हम एक नई स्किल में क्या कर रहे हैं, जंप क करने वाले हैं और हम उसे ऐसा ऐसे चैलेंज लेके चलेंगे कि भई मैंने 6 महीने के अंदर करके दिखाना है, सही है? सो आपके सामने ये एजाज़ लियाकत की प्रोफ़ाइल है। जैसा कि मैंने ना बाय एजुकेशन बैकग्राउंड बताया, तो मैं भी किसी टेक्निकल फ़ील्ड से नहीं था, ठीक है? सो मैंने भी कुछ इस तरह ही सर्टिफ़िकेशन और बूट कैंप के बाद अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। तो अगर मैं इस फ़ील्ड के अंदर हूँ, अगर एक एजाज़ इस फ़ील्ड के अंदर है, तो आप सब भी इस तरह बहुत से एजाज़ इस फ़ील्ड के अंदर आ सकते हैं। तो आना कैसे है? सिर्फ़ इसके लिए आपका एक लर्निंग बिहेवियर होगा, ठीक है? और एक आपने क्या करना है लर्निंग बिहेवियर के साथ एक डिफरेंट प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के साथ आना है, सही है? तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। ये कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है या कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, ठीक है? कुछ भी ऐसा नहीं है। इस फील्ड के अंदर बहुत बेतहाशा लोग हैं जो विदाउट डिग्री काम कर रहे हैं, सही है? सो आई थिंक सो डिग्री ठीक है, मैं उसको टोटली इग्नोर नहीं करता, डिग्री हमारे पास ज़रूरी होती है। बट अगर समहाउ देखा जाए तो एक सिनेरियो के बाद या सर्वे के बाद देखें हम, इसमें जो मेन चीज़ मैटर कर रही होती है ना, वो आपका स्किल सेट है। ठीक है? डिग्री आपका एक एंट्री पॉइंट तो हो सकता है, वो भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए है कि लेट्स सपोज़ अगर आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं, तो तब हाँ, पूछा जाएगा क्या डिग्री है आपके पास? लेकिन अगर आपका स्किल सेट अच्छा है, तो वो उस चीज़ को भी कवर अप कर जाएगा, ठीक है? तो टोटली क्या है स्किल्ड बेस है और अगर आप में इसमें अपने आप को ग्रूम करते हैं, इसको अच्छे से सीखते हैं, तो एक टाइम के बाद थोड़ा-सा आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तो शायद वो डिग्री भी मैटर नहीं करेगी, सही है? कुछ एक लिमिटेड सी रह जाएँगी कंपनीज़ जो एक जस्ट अ फॉर्मेलिटी इस डिग्री को ले रही होती हैं। अदरवाइज़ डिग्री का इसमें कोई ऐसी हर्डल नहीं है कि विदाउट डिग्री आप इस चीज़ को, इस कोर्स को कर नहीं सकते। ओके, तो ये एक कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए छोटा-सा मैंने एक स्टोरी बताई आप लोगों को कि भई ये कोई ऐसी कोई नई चीज़ तो नहीं है। बहुत से लोग करते रहे हैं, तो आप लोग भी इसको कर सकते हैं, ठीक है? और आपके सामने एक इंसान है जिसका प्रोफ़ाइल मैंने ओपन की है, ये मेरी ही प्रोफ़ाइल है। अगर ये इंसान भी नॉन टेक से टेक के अंदर आ सकता है और सर्वाइव कर सकता है, तो आप भी इस फ़ील्ड के अंदर आके सर्वाइव कर सकते हैं। सही है? अ, सो अभी हम आगे चलते हैं। बेसिकली जो हमारा ये बूट कैंप है, ये टोटली किससे रिलेटेड है? मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जानते होंगे कि हम इसमें फ्रंट एंड डेवलपमेंट को पढ़ने वाले हैं, बट फिर भी बहुत से लोगों के माइंड में सवाल होता है, सही है?
तो बेसिकली हम उसी को यहाँ पे क्लियर करेंगे कि फ्रंट एंड चीज़ होती क्या है? हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट कहते हैं किसे हैं? अगर हम एक वेब डेवलपमेंट की बात करें या उसके साथ में एक और वर्ड यहाँ पे ऐड करूँगा कि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। ये आप सबने मोस्ट ऑफ द कॉमन नाम सुने होंगे कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट या फुल स्टैक या बैक एंड डेवलपर, सही है? तो हम इन तीनों चीज़ों को टर्म को यहाँ पे क्लियर करते हैं। जो एक फुल स्टैक डेवलपर होता है, वो एज़ अ फ्रंट एंड डेवलपर भी काम कर सकता है और एज़ अ बैक एंड डेवलपर भी काम कर सकता है, ठीक है? जो कि फुल स्टैक होगा। उसे दोनों ही साइड्स पे काम करना आता होगा। और अगर हम बात करें फ्रंट एंड की, तो फ्रंट एंड क्या है? लेट्स सपोज़ कि एज़ अ यू यू हम यूज़र क्या करते हैं, डेली हम मोबाइल को यूज़ करते हैं। मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन होती है, जिसे हम ब्राउज़र है, डिफरेंट है कि हमारे पास ब्राउज़र आते हैं। इस तरह के फायरफॉक्स है, ठीक है? और मोज़िला है, क्रोम है, मोस्ट कॉमनली यूज़ हो रहा होता है। इन सब पे क्या करते हैं, हम कुछ ना कुछ सर्च कर रहे होते हैं, डिफरेंट वेबसाइट से डेली हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। अगर हम एक तो मोबाइल में ऐप्स होती हैं, वैसे ही वेबसाइट के ऊपर जैसा कि फ़ेसबुक की एक वेबसाइट है, ठीक है? एक हमारा इंस्टाग्राम है, उसकी एक यहाँ पे वेबसाइट बनी होती है गूगल पे, ऐसे ही लिंक्डइन है, उसकी प्रोफ़ाइल है। मीन क्या कि हर एक जो भी हम सर्च कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं हमें लैंड करवा रहा होता है एक वेबसाइट के ऊपर, ठीक है? तो ये वेबसाइट जो है, जो हम जिससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो उसका एक सारा का सारा इंटरफ़ेस बना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी थोड़ा-सा बैक आता हूँ। यहाँ पे मैं एक यहाँ पे कोई भी हम वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे एक अपवर्क है, ठीक है? एक फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म है, इसको मैंने ओपन किया। तो बेसिकली ये एक यहाँ पे क्या हुई है, एक वेबसाइट ओपन हो गई है, डन है? अब इसका जो हमें यहाँ पे जिस भी चीज़ से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे एक पॉपअप आया, इसे हम ठीक है, और इसके अंदर क्या है, एक क्रॉस का बटन है, कुछ टेक्स्ट है और इसका एक डिज़ाइन बना हुआ है जिसमें हमें एक शैडो दिख रहा है, इसका बैकग्राउंड कलर है, इसमें जो एक क्रॉस का बटन है, इसकी एक लोकेशन सेट है कि यहाँ पे दिखेगा। तो ये जो सारा चीज़ है ना, इसका जो इसे बोलते हैं हम यूआई। यूआई स्टैंड फॉर होता है यूज़र इंटरफेस। मीन्स के जिसके एक इंटरफेस है जिसके साथ यूज़र क्या कर रहा है, इंटरैक्ट कर रहा है। तो इसे क्या कहते हैं हम बेसिकली ये सारा जो चीज़ है ना, इस यूआई को एक फ्रंट एंड डेवलपर बना रहा होता है, सही है? और इसके साथ एक और चीज़ आती है कि हमारी ये चीज़ है ना, हम इसमें कम्युनिकेशन भी कर रहे होते हैं। अब हमारी इसमें कम्युनिकेशन कैसे होती है? वो होती है बैकएंड के साथ। मीन्स कि ये किसी जगह से ये डाटा सारा आ रहा है। मीन्स क्या है कि यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे अपवर्क.कॉम लिखा और उसके रिस्पॉन्स में ये सारी चीज़ जो आई, वो किसी सर्वर था, वहाँ पे चीज़ें रखी हुई थी। ये सारा का सारा जो फाइल्स हैं, ये वहाँ पे सेव थी। तो उसका एक स्पेसिफिक नाम के साथ इसका एक यूनिक यूआरएल है, तो उस पे हिट करने पे उसने वो फाइल्स हमें क्या की हैं, यहाँ पे रिटर्न की हैं। तो इसमें ये बेसिकली जो कम्युनिकेशन हो रही होती है ना सर्वर के साथ, सर्वर क्या है, किसी भी लोकेशन में कहीं न कहीं एक हार्ड फॉर्म में रखा हुआ है, किस तरह कह लो कि इतना सिस्टम का सीपीयू होता है ना, वो समझ लो कि वो एक रखा हुआ है, वो एक सर्वर है। तो उसने इस वाले सिस्टम को जहाँ पे मैं एज़ अ क्लाइंट बैठा हूँ, इसको उसने रिस्पॉन्स में कुछ फाइल सेंड की हैं। सो जो वो लिंक था ना, उसे कहते हैं हम एपीआईज़, ठीक है? एपीआईज़ को आप इन सिंपल वर्ड क्या कह सकता हूँ मैं, एक पोस्टमैन का काम करती हैं। पोस्टमैन क्या करता है, डाक को ना एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है या उस पोस्ट ऑफिस से अपने उस घर तक जिस भी एड्रेस पे उस डाक ने जाना होता है ना, अब एक घर जो है वो उसका एक यूनिक एड्रेस होता है, सही है? एक यूनिक उसका एड्रेस लिखा गया होता है और उससे उसे देख के आता है, तो सेम एपीआईज़ ये वाला काम कर रही होती हैं। तो एक फ्रंट एंड डेवलपर आप क्या हम या आप सीखेंगे तो क्या कर रहे होंगे या मैं एज़ अ फ्रंट एंड डेवलपर जब सपोज़ क्या काम करूँगा, इस सारे का जो यूआई है ना, जिससे यूज़र ने इंटरैक्ट करना है, जिसमें ये सारा जिसका जो यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये सब कुछ इसे हम मज़ीद थोड़ा-सा आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे, इसको मज़ीद देख रहे होंगे कि सारा काम कैसे कर रहा है। तो ये सारा क्या है, एक फ्रंट एंड डेवलपर ने बनाना है। ये तो हो गया इसका काम सारा कि हम इन सिंपल वर्ड कह सकते हैं कि जिस भी इंटरफ़ेस के साथ यूज़र इंटरैक्ट कर रहा है, वो काम कौन करेगा? फ्रंट एंड डेवलपर कर रहा होगा, अगर उसे हम डोमेन में डिवाइड करते हैं। ओके। एक दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे ज़िक्र किया था कि सर्वर साइड का। अब सर्वर साइड में भी कोई काम कर रहा होगा ना, मीन्स के बिहाइंड द सीन जो एपीआईज़ को बना रहा होगा, जो मैंने कहा था कि पोस्टमैन का काम कर रही होंगी, उन एपीआई को बनाने का काम किसका है? बैकएंड डेवलपर का काम है, सही है?
तो हमारा बैकएंड डेवलपर जो है वो क्या करेगा, उन एपीआईज़ को बना रहा होगा। सो इस तरह इस फ़ील्ड को हम ओवर इन ब्रॉडर स्कोप 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक हमारा फ्रंट एंड है और एक बैक एंड है। तो फ्रंट एंड क्या करता है, सारा का सारा यूआई और एपीआईज़ की इंटीग्रेशन कर रहा होता है, और हमारा जो बैक एंड डेवलपर है वो उन एपीआईज़ को बना रहा होता है। सही है? तो ये तो हमारा रोल हो गया एक फ्रंट एंड डेवलपर का। ओके, अब आगे चलते हैं हम थोड़ा-सा कि हमारे पास यहाँ पे सो कि अब फ्रंट एंड डेवलपर के बाद ये हमारा ब्राउज़र है ना, बेसिकली काम किस तरह करेगा। अब इसको अगेन मैंने क्या किया था कि अपवर डॉट कॉम पे सर्च किया, सही है? तो वो एक रिक्वेस्ट जाती है हमारे सर्वर के पास, ठीक है? तो सर्वर क्या है, कहीं भी लोकेट, जैसे मैंने पहले बताया कि वो एक हार्ड फॉर्म में पड़ा सीपीयू ही है, ठीक है? वो क्या करेगा, उसके रिस्पॉन्स में, ठीक है, एक हमें कुछ फाइल्स क्या कर रहा होगा, रिटर्न कर रहा होगा। वो फाइल्स क्या होती हैं, 3 फाइल्स होती हैं, सही है? एक होती है एचटीएमएल, एक होती है हमारे पास सीएसएस और एक होती है जावास्क्रिप्ट, सही है? हमारे ब्राउज़र को जस्ट इन 3 फाइल्स का पता होता है, एचटीएमएल का, सीएसएस का और जावास्क्रिप्ट का। इसके अलावा इस ब्राउज़र को कुछ भी नहीं पता। मैं दोबारा अपने ब्राउज़र की स्क्रीन पे आता हूँ, ये ब्राउज़र जो है, यहाँ पे ये सब कुछ जो भी दिख रहा है, ये भी एक कैनवा की वेबसाइट है, सही है? जो यहाँ पे ओपन हुई है ना, ये 3 चीज़ों से मिलके बन रही है। एक हमारा एचटीएमएल है, एक सीएसएस है और एक जावास्क्रिप्ट है। इसके अलावा इसे किसी भी चीज़ का नहीं पता। डन हो गया? तो मीन इसमें जो मेजरली हम सीख रहे होंगे वो फ्रंट एंड एज़ अ फ्रंट एंड डेवलपर, क्योंकि हमने ब्राउज़र में सारा काम करना है, हमारा जो वेबसाइट है वो ब्राउज़र के अंदर रन होगी। तो हम इन 3 टेक्नोलॉजीज़ को सीख रहे होंगे। एक एचटीएमएल होगी, एक सीएसएस होगी और एक जावास्क्रिप्ट होगी। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है कि एज़ अ फ्रंट एंड डेवलपर हमने इन 3 टेक्नोलॉजीज़ हैं, टेक्नोलॉजीज़ में तो बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक है, बट अभी उनको इन सिंपल टर्म आप टेक्नोलॉजी बोल दो, सही है? इनका डिफरेंस आगे जाके हम देख सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं, बट इन सिंपल टर्म आप उसको टेक्नोलॉजी का वर्ड दे दो अभी के लिए। तो इन 3 टेक्नोलॉजीज़ को हम क्या कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे। अब इन तीनों टेक्नोलॉजीज़ का रोल क्या है, हम उसको भी अभी क्या करते हैं, आगे चल के एक्सप्लेन करते हैं। ओके, सो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम ज़िक्र करेंगे एचटीएमएल का। अब इसमें एचटीएमएल का क्या रोल है? बेसिकली इसमें इन सिंपल वर्ड, बहुत ही सिंपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसा कि हम कोई घर बना रहे होते हैं ना, घर बनाने के डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं। सबसे पहले क्या बनता है, उसका एक ग्रे स्ट्रक्चर बन रहा होता है, ठीक है? तो ये समझ लें कि इस वेबसाइट जो बना रहे होंगे ना, उसका जो हमारा ग्रे स्ट्रक्चर होगा ना, वो एक एचटीएमएल के साथ बिल्ड हो रहा होगा। एचटीएमएल स्टैंड फॉर होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सही है? सो हमारे जो वेबसाइट है, उसका जितना भी स्ट्रक्चर होगा, वो सारा का सारा क्या होगा, हमारी एचटीएमएल के साथ बन रहा होगा। एचटीएमएल क्या है? ये एक कलेक्शन ऑफ टैग्स है, जिसमें हर चीज़ का टैग होता है। अब जैसा कि यहाँ इस स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं। यहाँ पे जो शेयर है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये एक बटन है। बटन के ऊपर मुझे क्या हुआ, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। ऐसे ही यहाँ पे ये एक नेम मुझे नज़र आ रहा है, ये क्या है, एक टेक्स्ट फील्ड हो सकती है, ठीक है? ये एक टेक्स्ट फील्ड है यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे जो भी चीज़ मुझे नज़र आ रही है, वो डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बनी हुई है, सही है? यहाँ पे ये भी क्या है, एक बटन है जिसे हम टॉगल का बटन बोलते हैं। तो ये भी है क्या है, सारे के सारे जो है ना एलिमेंट्स, इनका जो स्ट्रक्चर है वो एचटीएमएल ने बिल्ड किया है। ओके, इसका जो लुक एंड फील है ना वेबसाइट का, वो ऐसा नहीं है। उसको हम सीएसएस में जाके थोड़ा-सा आगे इसको बिगाड़ के देखेंगे, इसका जो है ना नक्शा हम सारा टोटली चेंज कर देंगे। तो वहाँ पे हमें और मज़ीद एक चीज़ क्लियर होगी कि भई एचटीएमएल क्या थी एक्चुअल में। तो फिलहाल आप ये इसको कंसीडर कर लें कि एचटीएमएल क्या है। इस वेबसाइट, जो भी वेबसाइट हम इंटेक्ट करते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका स्ट्रक्चर बिल्ड होता है। या आप उसको इन टर्म ये भी कह सकते हैं कि जब भी कोई वेबसाइट बनाते हैं, सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? कौन-कौन सी चीज़ें कैसे-कैसे यूज़ होंगी। जैसा कि एक इनपुट फ़ील्ड होती है, बटन्स होते हैं हमारे पास, सही है? वैसे ही हमारे पास डिफरेंट लिंक्स एक बटन पे क्लिक करते हैं, जिन्हें हम एंकर टैग्स बोलते हैं, सही है? इनपुट फ़ील्ड होती हैं, बटन्स हो गए, इनकी हमने बात की है। इस तरह हमारे पास पैराग्राफ जो नज़र आ रहे होते हैं, डिफरेंट हेडिंग्स होती हैं हमारे पास, सही है? हमारे पास कुछ इमेजेस होती हैं, कुछ हम वीडियोज़ को यहाँ पे एम्बेड कर रहे होते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इन्हें हमें हेल्प करेगा एचटीएमएल अपनी वेबसाइट में एम्बेड करने के लिए।
सो एम्बेड कैसे करेगा? एचटीएमएल हमें डिफरेंट टैग्स प्रोवाइड करेगा, सही है? उन टैग के साथ हम उस वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे होंगे। आगे चलते हैं। आगे क्या होगा कि हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आएगी ना, मैंने बात की थी कि दूसरी चीज़ क्या होगी जो हमारे ब्राउज़र को पता है, वो है सीएसएस। अब सीएसएस का काम क्या है? मैं दोबारा अपनी उसी एग्ज़ाम्पल पे आता हूँ जो बहुत बेसिक सी हमने एग्ज़ाम्पल ली थी कि हमने एक घर बनाते हैं तो उसका सबसे पहले ग्रे स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं। सो एचटीएमएल के साथ हमने उसका ग्रे स्ट्रक्चर बिल्ड कर लिया। बट आप उसका नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है कि भई उस घर की थोड़ी-सी फ़ंक्शन होती है। फ़ंक्शन में क्या होता है कि उसका पेंट वगैरह होता है, लाइटें हम लगा रहे होते हैं, उसका कलर वगैरह कर रहे होते हैं, कौन-सी चीज़ कहाँ पे नज़र आएगी, वो वाला जो काम है ना, वो समझ लें वेबसाइट के अंदर सीएसएस का है। सीएसएस स्टैंड फॉर क्या होता है? केस्केडिंग स्टाइल शीट होता है, सही है? तो एचटीएमएल और केस्केडिंग स्टाइल शीट दोनों ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। एचटीएमएल क्या है? एक स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए हम यूज़ करते हैं, एक लैंग्वेज है और जो सीएसएस है वो स्टाइलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। डन हो गया। आगे चलते हैं कि भई अब इसमें बेसिकली इस सीएसएस का काम क्या है? हमारी इस वेबसाइट के अंदर मैं दोबारा इसी एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। इसके अंदर एक बटन मुझे नज़र आ रहा है, सही है? ये यहाँ पे कैसे आया? ये सीएसएस के साथ। ये सारा काम क्या है? सीएसएस का है। इसका बैकग्राउंड कलर क्या है? ग्रीन है। इसका जो टेक्स्ट है, वो क्या है हमारे पास? यहाँ पे व्हाइट आ रहा है। बटन के हमारे पास एक बॉर्डर रेडियस नज़र आ रहा है। वैसे यहाँ पे हमें हर चीज़ जो है ना कलरफुल नज़र आ रही है। बाय डिफ़ॉल्ट वो कलरफुल नहीं है। ये सारा का सारा जो काम है ना, ये काम किसने किया? सीएसएस ने किया। सो अभी हम इस वेबसाइट को थोड़ा-सा बिगाड़ के देखते हैं। बिगाड़ कैसे देखते हैं? मैं यहाँ पे एक एक्सटेंशन पे जाऊँगा। डेव टूल्स करके एक एक्सटेंशन है, सही है? हम इसको क्या करते हैं यहाँ पे ऐड करते हैं। मैं इस ब्राउज़र के स्टोर पे आता हूँ, जैसे हमारा प्ले स्टोर होता है ना, समहाउ आप ये समझ लें कि ये इसका क्या है, इसका प्ले स्टोर ही है, जहाँ पे बहुत सी एक्सटेंशंस हमें देखने को मिलती हैं। सो यहाँ पे मैं एक्सटेंशन पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे डायरेक्ट क्या करेगा नहीं ये रिएक्ट की में दिखा रहा है। ओके, उम, लेट मी चेक। हम इसके एक्सटेंशन को यहाँ पे ऐड करते हैं। नहीं, एक्सटेंशन नहीं है। इस एक्सटेंशन को हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, किसी न किसी हमें सर्च में दिखा रहा होगा यहाँ पे। ओके। जस्ट वेट अ मोमेंट, मैं इसका साथ में नाम भी देख लूँ। मेबी हम इसके नाम में कोई नाम अपडेट ना हो गया हो या कोई और नाम ना हो। हुँ, ओके। एक्सटेंशन तो मुझे नाम याद नहीं है, बट ये है कि हम उसको एक और तरह से भी समझ सकते हैं। नो इश्यू। यहाँ पे इसका एक डेवलपमेंट टूल होता है, सही है? मैं इसके अंदर आता हूँ और यहाँ पे जो सारी की सारी हमारी वेबसाइट है ना जो लोड हुई है, इसकी जो स्टाइलिंग है बेसिकली वो हमें यहाँ पे दिखा रहा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ एलिमेंट के अंदर उसका जो सारा का सारा स्ट्रक्चर है ना जो बिल्ड हुआ है, वो हमें दिखा रहा होता है। डन हो गया? सो लेट्स सपोज़ कि जो यहाँ पे एक बटन है, हम इसकी स्टाइलिंग को देखते हैं। तो ये डिफरेंट स्टाइलिंग से मिलके यहाँ पे बना हुआ है।
सही है? तो इसकी स्टाइलिंग बेसिकली क्या है कि एक सीएसएस है जो एक्चुअली में ऐसा नहीं था, डन है? तो ज़्यादा बेहतर होता है कि हमें एक्सटेंशन मिल जाती, बट लेट मी ट्राई, हम दोबारा ट्राई कर लेते हैं कि हमें एक एग्ज़ैक्ट एक्सटेंशन मिल जाए, तो ताकि हम एग्ज़ैक्ट उसे देख सकें। आई थिंक सो, हाँ, मिल गई है, यही है। वेब डेवलपर करके ये एक्सटेंशन है, इसे मैं यहाँ से करता हूँ, ऐड करता हूँ, डन है? तो यहाँ पे अभी ऐड करके हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अभी ये थोड़ा-सा जल्दी हो जाए तो हम इसे चेक भी कर लेंगे अभी। ओके, यहाँ पे ये ऐड हो गई है। सो बेसिकली क्या करते हैं, अब इसके साथ ना हम इसे यूज़ करेंगे। बेसिकली मैं एक्सटेंशन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे किसी भी चीज़ को हमने अगर डिसेबल करना हो, जैसा कि जावास्क्रिप्ट चल रही है, उसको डिसेबल करना हो, सीएसएस को। अभी हम बात कर रहे थे सीएसएस की, तो मैं इसके सीएसएस के सेक्शन में आता हूँ और यहाँ से जो है ना डिसेबल ऑल स्टाइल्स को क्लिक करता हूँ। तो बेसिकली क्या किया, इसने इस वेबसाइट पे जितनी भी स्टाइलिंग हुई थी ना, उस सबको हटा दिया है। तो एक्चुअल में जो इसका स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ ना, वो कुछ ऐसा था। ये इसका स्ट्रक्चर है जो एचटीएमएल के साथ बनाया गया, डन है? अब आप देख सकते हैं कि एचटीएमएल क्या होगी, एचटीएमएल के साथ जस्ट इन्होंने क्या किया था, इसका वो स्ट्रक्चर बिल्ड किया था। अगेन पेज रिफ्रेश हो गया, हमें यहाँ से डिसेबल करना पड़ेगा इसको। ओके, ये है। तो एक्चुअल में बेसिकली जो सारी चीजें हैं ना, ये किसने, इसका स्ट्रक्चर किसने बना के दिया, वो एचटीएमएल ने बना के दिया। यहाँ पे ये इमेज टैग यूज हुआ है, सही है? यहाँ पे एक एंकर टैग यूज हुआ है। तो बेसिकली एचटीएमएल क्या कर रहा है, इसका स्ट्रक्चर बिल्ड करने में हमें हेल्प कर रहा है, डन है? तो ये सारा काम जो है ना, ये भी है, ये सारा का सारा एचटीएमएल का काम था, सही है? और अब इसमें देख सकते हैं कि जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इस वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाया गया। अब स्ट्रक्चर बनाने के बाद जो उसे लुक एंड फील दिया गया कि कौन सी चीज कहाँ पे नजर आ रही होगी, उसका कलर क्या होगा और किस तरह की होगी, आप देख सकते हैं ये वही साइन अप का बटन है जो हमें यहाँ साइड में नजर आ रहा था। और अभी आप एक्चुअल में देखें तो कैसा है, मिलके ये इंस्टेल जब हमने टैग यूज किया तो कुछ इस तरह का था, बट स्टाइलिंग के साथ उसका हमने लेआउट चेंज किया और उसे हमने एक स्पेसिफिक जगह पे दिखाया। सो यहाँ से एक चीज क्लियर होती है, अगर मैं यहाँ से दोबारा सीएसएस को इनेबल करूँ, ऐसे यहाँ से क्रॉस करता हूँ, तो अभी आप देख सकते हैं, तो सीएसएस ने उसका सारा का सारा लुक एंड फील ही चेंज कर दिया। आने वाले कुछ जो हमारे अगले डेमोज होंगे, हम इसी तरह का स्ट्रक्चर बना के उसे प्रैक्टिस के साथ देख रहे होंगे। उस पे हम सीएसएस लगा के उसे इसी तरह का लुक एंड फील बना के देख रहे होंगे, डन है? तो यहाँ पे सीएसएस की यहाँ पे एग्जांपल आई थिंक सो क्लियर होती है कि जो सीएसएस है बेसिकली उस वेबसाइट का हम क्या करते हैं, टोटली स्टाइल करते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे नजर आ रही होगी और किस तरह की होगी, सही है? तो उसकी पोजिशनल जो हमारी उसकी पोजीशनिंग होगी और साथ में जो उसका बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट वेट, सारी जो चीजें हैं ना, ये जो हैंडल हो रही हैं, ये सारी की सारी किसके साथ हैंडल होती हैं, हमारी सीएसएस के साथ हैंडल हो रही होती हैं। तो अभी हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या आएगा, आगे हमने बात की थी कि एक तो होगी हमारे पास एचटीएमएल, दूसरी क्या होगी हमारे पास सीएसएस, और तीसरी चीज क्या है, हमने बात की थी ब्राउजर को पता है जावास्क्रिप्ट का। ओके, उससे पहले हम एक और चीज हम बात कर लेते हैं। अब होता क्या है कि यहाँ पे सीएसएस के ना डिफरेंट फ्रेमवर्क्स होते हैं। अब ये फ्रेमवर्क्स क्या हैं, आप ये समझ लें कि एक हमारी वेबसाइट को बनाने के लिए ना, उसके काम को स्पीड अप करने के लिए प्री बिल्ड क्या होते हैं, हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं। आप ये समझ लें, एक फैक्ट्री है जो कि किसी भी बाइक को बना रही है, किसी कार को बना रही है, तो उसे ना बहुत सी चीजें बनी बनाई मिल रही होती हैं। जस्ट वो क्या करती है, उन उन सब चीजों को मिला के असेंबल करती है। तो ये समझ लें कि जो हमारे पास ये सारे के सारे जो हम फ्रेमवर्क्स मैंने कुछ ऐड किए हैं, ये मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं जो कि वेबसाइट बनाने के लिए यूज होते हैं। ये क्या करते हैं, हमें बने बनाए कंपोनेंट्स देते हैं। अब जैसा कि पहला क्या है, बूटस्ट्रैप है, ये एक सीएसएस का फ्रेमवर्क है। टेलविंड ये भी सीएसएस का फ्रेमवर्क है। आर्ट डिजाइन ये भी सीएसएस का क्या है, फ्रेमवर्क है। तो इन सबको भी अपने कोर्स के अंदर हम लर्न कर रहे होंगे। ओके, अब बूटस्ट्रैप क्या है, मैं यहाँ पे आता हूँ। अब देखिएगा यहाँ मुझे क्या मिलेंगे, बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क के साथ सीएसएस का है, इसके अंदर हमें बनी बनाई बहुत सी चीजें मिल रही होंगी। बहुत सी चीजें क्या, वो सारी चीजें जिनके साथ हमें वेबसाइट बना सकते हैं, जिसमें क्या होते हैं, बटन्स होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, हमारे इमेजेस के हमारे पास होगी एक डिफाइन। तो बने बनाए कंपोनेंट्स हमें यहाँ से मिल रहे होंगे। इसका यहाँ पे एक सेक्शन मिलता है कंपोनेंट्स के नाम से, यहाँ पे। अब यहाँ पे एक अकॉर्डियन नाम से उसने कंपोनेंट बनाया हुआ है, ये सीएसएस का है। अब यहाँ से जस्ट हमें क्या करना होगा, ये एक अकॉर्डियन है,
ठीक है? कुछ आप इस तरह की फंक्शनैलिटी देखते हैं। तो हमें अगर इसने अपनी वेबसाइट में कहीं पे दिखाना है कुछ इस तरह की चीज़, तो हम इसको क्या करेंगे यहाँ से यूज़ करेंगे और जस्ट इसको थोड़ा-सा कस्टमाइज़ करेंगे। तो विदिन मिनिमम टाइम हम वो गोल अचीव कर रहे होंगे, जो कि हमें अपनी वेबसाइट में दिखाना है। सही है? तो अपने टाइम कम टाइम उस पे लगाने के लिए, अपने टाइम को सेव करने के लिए, तो ये फ्रेमवर्क्स बनाए गए जिसके अंदर ऑलरेडी कंपोनेंट जो है ना, जो एक वेबसाइट बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो सारे के सारे उन्होंने बना के उसमें ऐड कर दिए होते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे एक अलर्ट है या बैज है, बैज क्या होता है आपको कुछ इस तरह का बना बनाया दिखता है, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिखा भी रहा है वो, कि आपको बैजेस दिखते हैं कि भाई जैसा कि एक इनबॉक्स का बटन है, उसके ऊपर यहाँ पे एक नोटिफ़िकेशन टाइप चीज़ दिख रही है, तो ये एक बैज है, सही है? इस तरह हमारे पास यहाँ पे बटन्स की एग्जांपल ले लो, तो यहाँ पे कुछ स्टाइल हमारे पास ये बटन्स हैं, जस्ट हम क्या करेंगे यहाँ से उसका कोड, ये एक पहले बटन का कोड है, इसको हम यहाँ से कॉपी करके अपने वेबसाइट में जहाँ भी दिखाना है उसको यूज़ कर लेंगे। तो बट इस सब को यूज़ करने से पहले हमें उसको लर्न करना ज़रूरी है। अब इसके अंदर बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, एक यहाँ पे टाइप लिखा हुआ है, इस टाइप का मतलब क्या है? यहाँ पे एक क्लास लिखी हुई है, क्लास के अंदर कुछ उसने वैल्यूज़ भी उसने बताई हुई हैं, इन सब का मतलब क्या है? इनका हमें इन्हें कस्टमाइज़ भी तभी कर पाएँगे, जब इनको एक दफ़ा हम लर्न करेंगे, सही है? तो ये कुछ फ्रेमवर्क्स हैं सीएसएस के जो क्या होते हैं यूज़ होते हैं अपनी वेबसाइट को बनाने के लिए। अब एक सवाल आता है मेबी किसी के माइंड में सवाल हो और वो बाद में पूछना चाह रहा हो, मैं पहले इसका आंसर कर दूँ कि यहाँ पे फिर 2-3 की ज़रूरत क्या पड़ी? सही है? तो हालाँकि इन सब अब यहाँ पे बूटस्ट्रैप को मैंने दिखाया, इसके अंदर कंपोनेंट मिले, टेलविंड में जाएँगे, वहाँ भी हमें कंपोनेंट ही मिलेंगे। मैं यहाँ पे अभी टेलविंड को ओपन करता हूँ, हम टेलविंड पे आते हैं और टेलविंड क्या करेगी, इसके अंदर भी हमें इस तरह बने-बनाए कंपोनेंट्स मिलेंगे, सही है? ये थोड़ी-सी बड़ी है, एक हेवी वेबसाइट कह लो, थोड़ा-सा टाइम भी लेती है, अगर आपका नेटवर्क डाउन हो, थोड़ा अच्छी स्पीड से ना चल रहा हो, तो हम इसके कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं। तो सेम वही चीज़ें बनी-बनाई यहाँ पे हमें नज़र आएँगी। यहाँ पे उसने दिखाया हुआ है, ये एक टॉगल का हमें बटन दिख रहा है, यहाँ पे बटन दिख रहा है। यहाँ पे हमें एक नोटिफ़िकेशन एक पॉपअप दिख रहा है समहाउ और यहाँ पे अगर हमने कोई ऑडियो प्लेयर एक बनाना है ना, उसका कंपोनेंट दिख रहा है या हमने क्या करना है यहाँ पे कोई कार्ड बनाना है, ये सारे वो उनका डेमो किया हुआ उसने कंपोनेंट का जो कि वेबसाइट में सारे के सारे यूज़ हो रहे होते हैं। सही है? तो ये भी वही एक लाइब्रेरी है। अब जिसके अंदर इसमें अब देखो यहाँ पे हमें एक लेआउट बना दिखता है समहाउ इसने पूरी की पूरी एग्जांपल बना के रखी हुई है। इसका सारा का सारा कोड भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जस्ट उसको सो यहाँ पे एक लेआउट है। अब देखो ये एक ऐसा समझ लो कि एक वेबसाइट बनाने के लिए जो हम लेआउट बना रहे होते हैं, पूरा का पूरा कोड बना के स्टाइल करके रखा हुआ है। अब हम खुद से बनाने बैठे ये सारा कुछ मेबी हमें कुछ 3-4 घंटे तो लगेंगे ना और सिंपल सा क्या करें हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ से आके इसका एक कोड है यहाँ बेसिकली इसके कुछ वेरिएंट्स भी हैं क्योंकि उनको आप वर्जन्स भी बोल सकते हैं। कुछ पेड है, हम पेड वाले तो यूज़ नहीं करेंगे बिल्कुल भी अपने के अंदर ज़रूरत भी नहीं है। हम फ्री वाले क्या कर रहे होंगे, यूज़ कर रहे होंगे। सही है? तो इनको जस्ट हमने क्या करना है कोड को कॉपी करना है और अपने जो हमारा जो भी जहाँ भी हमने यूज़ करना है वहाँ पे पेस्ट करेंगे तो हमें समहाउ ये सारा का सारा बना एज़ इट मिल रहा होगा और सेम इसी फंक्शनैलिटी के साथ। तो ये सारी स्टोरी है कि हमारे पास जो फ्रेमवर्क्स हमें है ना सीएसएस प्रोवाइड करता है। यही फ्रेमवर्क्स नहीं है और भी बहुत से फ्रेमवर्क्स हैं। बस मोस्ट कॉमनली ये वाले फ्रेमवर्क्स यूज़ हो रहे हैं जो मोस्ट इन डिमांड भी हैं। तो हम इन्हीं को अपने आने वाले बूट कैंप के अंदर क्या कर रहे होंगे, लर्न कर रहे होंगे। सो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आती है तीसरी चीज़ क्या होगी, जावास्क्रिप्ट होगी। तो तीसरी चीज़ की आपको याद होगा मैंने बात की थी एचटीएमएल सीएसएस के बाद एक जावास्क्रिप्ट है। अब जावास्क्रिप्ट का क्या काम है? अगर मैं दोबारा घर वाली एग्जांपल पे आऊँ, मैंने कहा था कि हम स्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे एचटीएमएल के साथ, हम स्टाइल कर रहे होंगे सीएसएस के साथ, बट एक और चीज़ आती है कि एक उसमें बोर्ड होता है, बोर्ड हमने दिखा तो दिया कि यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है? उसका कलर ये होगा बोर्ड का और बनाया किससे? एचटीएमएल से बना लिया, बट उसके बटन प्रेस करने पे होगा क्या? एक इवेंट परफॉर्म होता है ना, हम एक बटन को प्रेस करते हैं, लाइट ऑन होती है। बेसिकली वो क्या कह लो, एक फंक्शनैलिटी कह लो। तो बेसिकली किस बटन प्रेस करने पे क्या होगा, वो सारा का सारा हम क्या कर रहे होते हैं, वो जावास्क्रिप्ट से कर रहे होते हैं। और जावास्क्रिप्ट क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है? मीन के अपनी वेबसाइट्स को डायनामिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट को लर्न करेंगे। और जावास्क्रिप्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, मैं आपको ये बता दूँ, हमारी जो कम्युनिटी है ना, उसके अंदर सबसे बड़ी कम्युनिटी प्रोग्रामर्स की, आप उसकी कम्युनिटी को मैं इन सिंपल वर्ड ये कह सकता हूँ, अगर आप ये सपोज़ करो कि 1000 डेवलपर्स हैं,
सही है, 1000 प्रोग्रामर्स हैं, उसके अंदर जो 800 प्रोग्रामर हैं ना, वो जावास्क्रिप्ट के हैं। इतनी बड़ी कम्युनिटी है। मीन्स कि जिसकी डिमांड है और डिमांड है तो मार्केट में उसकी उतनी जॉब्स भी ज़्यादा हैं। अगर लोग इस तरफ ज़्यादा जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर उसकी जॉब्स भी ज़्यादा हैं और डिमांड भी है। सही है? सो फंक्शनैलिटी वाला जो काम होता है ना, मैं दोबारा इसकी एग्जांपल यहाँ से आपको दिखा सकता हूँ। जैसा कि हम यहाँ लॉगिन फॉर्म पे आते हैं। अब लॉगिन फॉर्म को हमने स्टाइल कर लिया और एचटीएमएल से इसका हमने स्ट्रक्चर बिल्ड कर लिया। अब स्ट्रक्चर क्या था? एक इनपुट फील्ड हमें एचटीएमएल से मिली, उसको स्टाइल करके हमने कुछ ऐसा बना लिया, बटन का कलर ऐसा कर लिया। बट अब यहाँ पे मैंने अपनी ईमेल टाइप की है कोई भी, सही है? मैं यहाँ पे एक ईमेल डमी से टाइप करता हूँ। अब टाइप करने पे, यहाँ पे इसके कंटिन्यू करने पे एक एपीआई रन होगी। वो एपीआई किसने बनाई? बैकएंड डेवलपर ने बनाई। और जैसे कंटिन्यू करूँगा एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी। जो फंक्शनैलिटी वाला काम है ना, वो यहाँ पे क्या होगा? जावास्क्रिप्ट ने। ठीक है? तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगी? हमारी वेबसाइट में जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ होंगी, उनको दिखाने के लिए यूज़ कर रहे होंगे। अब यहाँ पे क्या है? उसने एक दूसरी फ़ील्ड दिखा दी। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रही है? 2 फ़ील्ड्स टॉगल हो रही हैं। पहले ये फ़ील्ड हमें नज़र नहीं आ रही थी। ठीक है? तो कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करता हूँ, वैसे ही मुझे क्या आई है? वो फ़ील्ड नज़र आ गई। यहाँ पे कोई भी मैं डमी सा पासवर्ड रख लेता हूँ यहाँ पे, सही है? तो मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, तो उसने मुझे एरर दिखाया। जो ये एरर वाली चीज़ है ना, ये एक डायनामिक सा बिहेवियर हो गया, जिसके साथ हम यूज़र इंटरफेस को भी इम्प्रूव कर रहे हैं। जो ये सारा फंक्शनैलिटी का काम है ना, ये किसके साथ कर रहे होते हैं हम? जावास्क्रिप्ट के साथ कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे आके हमारी स्टोरी कुछ ब्राउज़र के अंदर सारा जो चल रहा है ना, इसकी स्टोरी कंप्लीट होती है। मीन्स कि हमारी सारी की सारी जो वेबसाइट हैं, वो 3 चीज़ों से मिलके बन रही होंगी। एक एचटीएमएल, एक सीएसएस और तीसरा जावास्क्रिप्ट होगी। सही है? मीन्स के अगर हमें एज़ अ वेब डेवलपर बनना है, तो हमें इन 3 चीज़ों को सीखना पड़ेगा। अच्छा, अब दूसरी चीज़ आती है कि बहुत से लोग पूछते हैं कि फिर हम क्या बैकएंड डेवलपर नहीं बन सकते? बन सकते हो भई। अब बैकएंड पे कोई नई लैंग्वेज नहीं है। ये जावास्क्रिप्ट जो है ना, यही बैकएंड पे भी यूज़ हो रही है। मीन्स के जो बैकएंड की हम एपीआईज़ बनाते हैं ना, उसके लिए जो डिफरेंट लैंग्वेजेज़ यूज़ हो रही हैं, उनके अंदर एक जावास्क्रिप्ट भी है। सही है? उसके फिर एक फ्रेमवर्क्स आते हैं, मीन स्टैक, मन स्टैक, ठीक है? तो वो उसके जैसा कि अभी हमने बात की थी कि हमने सीएसएस के फ्रेमवर्क्स की बात की। सो इसी तरह एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे ऐड करता चलूँ कि जावास्क्रिप्ट के भी हमारे कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं। इसके काम को भी स्पीड अप करने के लिए ना, तो हम कुछ फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं और इसके मोस्ट कॉमन जो यूज़ होने वाले फ्रेमवर्क्स हैं, वो ये हैं। पहला क्या है? रिएक्ट है, दूसरा क्या है? एंगुलर है, एक और भी फ्रेमवर्क है, वो व्यूजेएस है। मैंने दोनों को क्यों ऐड किया? मोस्ट कॉमनली सबसे बड़ी जो कम्युनिटी है, जो बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, वो रिएक्ट को यूज़ कर रहे हैं। रिएक्ट क्या है? फ्रेमवर्क है, किस रिएक्ट को बेसिकली बनाया था फेसबुक वालों ने। पहले उन्होंने प्राइवेट रखा, अब एक पब्लिक एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है। इसमें कोई भी क्या कर सकता है। अगर आपको फ़ील होता है ना कि यार ये वाली चीज़ इस तरह भी पॉसिबल है, आप उनको ये चीज़ क्या करते हो, कोड लिखते हो और उन्हें वहाँ पे भेज देते हो, मतलब एक रेपो बनाते हो, क्लोन करते हो और कोड को उसमें पुश करते हो। वो उसको रिव्यू करते हैं, रिव्यू करने के बाद अगर आपका वो ठीक है, अगर उसमें कुछ चेंजेज़ होंगे तो आपको वो वापस भेज देंगे, भई ये चेंजेज़ करके भेजो, हम आपको ऐड कर देंगे। तो आपका भी नाम होगा उसके अंदर कि आपने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। सो इसे बनाया था रिएक्ट को फेसबुक ने, सही है? बाद में इसे कर दिया उन्होंने ओपन सोर्स पे। हर एक लोग, हर डेवलपर ने पूरी दुनिया से इन्होंने पार्टिसिपेट करके इसको बहुत अच्छे एक लाइब्रेरी फ्रेमवर्क में कन्वर्ट कर दिया। जो एंगुलर है, इसे बनाया था गूगल वालों ने। बट दोनों ही मिलके बने किससे? जावास्क्रिप्ट दोनों में यूज़ हो रही है। मीन्स के इनको सीखने के लिए कोई नई चीज़ नहीं सीखनी। जावास्क्रिप्ट ही है, ठीक है? जावास्क्रिप्ट भी सीखिए तो आप इन दोनों पे भी काम कर सकते हैं। जस्ट क्या होगा थोड़ा-सा जैसा कि एक चीज़ को हैंडल करने का जो मैकेनिज़्म चेंज होता है ना, वही चेंज होगा, लेकिन फंक्शनैलिटी तो समहाउ जो चीज़ जिस चीज़ को बिल्ड कर रही है ना, बिल्ड करने वाली चीज़ क्या रहेगी? सेम रहेगी। सो ये कुछ फ्रेमवर्क होंगे जो कि हम जावास्क्रिप्ट के लर्न कर रहे होंगे इस बूट कैम्प के अंदर। सो अब यहाँ पे हमारी जो स्टोरी है ना ब्राउज़र की, वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। हमने हमेशा, अब ये एक वेबसाइट है ना, इसका स्ट्रक्चर बना एचटीएमएल के साथ, इसकी स्टाइलिंग हुई, इसके कलर डिफाइन हुए, कौन-सी चीज़ कहाँ पे दिख रही होगी, इसका लेआउट बना, इसका लेआउट के साथ बना सीक्सेस के साथ। फिर उसके साथ इसकी फंक्शनैलिटी बनी। जैसा कि मैं यहाँ डिज़ाइन पे आता हूँ और डिज़ाइन पे आके कुछ भी सर्च करता हूँ, जैसा कि एरो सर्च किया, इसके रिस्पॉन्स में मुझे कुछ ने रिज़ल्ट दिखाए। ये काम किसने किया? ये काम किया जावास्क्रिप्ट ने, इसे डायनामिक करने वाला। तो इस तरह हमारी वेबसाइट जो है सारी की सारी काम कर रही होती है। अभी मैं आपकी तरफ आऊँगा, यकीनन बहुत से सवाल होंगे और मैंने भी बहुत देर बोल लिया है, तो मैं आपके सवाल लेना चाहूँगा कि आपके माइंड में जो सवाल हैं, वो काइंडली पूछ लीजिएगा।
फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हैंड रेज़ करना है, हैंड रेज़ करोगे, फिर वन बाय वन हम आपके सवाल ले रहे होंगे, सही है? और उनका हम रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे। यहाँ पे आते हैं आई थिंक सो ऑलरेडी अली जान आपका हैंड रेज़ है। आप अपना माइक अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हो। आपके जो भी सवाल है माइंड में, जो पूछना चाहते हो। हैंड डाउन कर लिया, कोई क्वेरी नहीं है। ओके, ओके किसी की साइड से कोई सवाल हो, अभी भी कोई कुछ पूछना चाह रहा हो, तो वो पूछ सकता है। अब्दुल हसीब जी पूछिएगा, आपका कोई सवाल है? वीएस कोड सही है या फिर नोटपैड प्लस प्लस सही है? ज्यादा रिकमेंडेड कौन सा है? ओके, अभी एक ये भी हमारा इसी का पार्ट है, बट मैं थोड़ी-सी देर में इस पे आऊँगा, अगर आप थोड़ा-सा होल्ड ऑन कर लो। अभी इसके बाद जो अगली स्टोरी स्टार्ट होती है ना कि बेसिकली हम बेसिकली जैसा कहते हैं ना कि गाड़ियों को जहाँ पे तैयार किया जाता है ना, उसकी एक वर्कशॉप होती है। तो इस जो हमारी प्रोग्रामिंग हमने करनी है ना, जो इसकी वर्कशॉप है, हम काम कहाँ पे कर रहे होंगे, उसकी तरफ अभी हम आते हैं। तो थोड़ा-सा आपने वेट करना है जस्ट। और किसी के माइंड में कोई सवाल हो और हम अब्दुल हसी मेरे इस बात को मैं नोट कर लेता हूँ, मैं आपका आंसर ज़रूर करूँगा इस सवाल का, कि कौन-सा बेहतर है। चलिए सही है, हम थोड़ा फिर आगे मूव ऑन करते हैं। अच्छा यहाँ पे शायद चैट बॉक्स में कोई सवाल है। एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट के बाद हम फ्रंट एंड डेवलपर बन जाएँगे। नेक्स्ट भी कुछ होगा? हाँ, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट के साथ आप इसके फ्रेमवर्क सीखने के बाद आप फ्रंट एंड बन जाते हो। बट अगर आप बैकएंड लर्न करना चाहो, तो आप जावास्क्रिप्ट के साथ उसका बैकएंड भी बना सकते हो। बैकएंड पे कोई एचटीएमएल, सीएसएस नहीं होती। ये एचटीएमएल, सीएसएस जस्ट फ्रंट एंड पे है, बैकएंड पे जावास्क्रिप्ट ही है, सही है? टोटली अगर आप इसको सीख सकते हो, तो आप ये समझ लो कि आपको जस्ट एक गो थ्रू करना है, उसको सीखना है कि किस तरह एपीआईज़ बनाई जाती हैं। बाकी बनेंगे किससे? जावास्क्रिप्ट से। तो आप ये ना उसको समझना कि आपने जस्ट फ्रंट एंड हो, फ्रंट एंड नहीं हो, आप बैक एंड भी फिर सीख सकते हो, बहुत जल्द। ये कह लो कि पहला स्टेप है और पहला स्टेप हमेशा क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। हमें ऐसा नज़र आ रहा होता है बहुत बड़ा पहाड़ है। जब उसको हम चढ़ना शुरू करते हैं ना, तो आहिस्ता-आहिस्ता हम उसके ऊपर हमें अपनी मंज़िल करीब आना शुरू हो जाती है। तो आप ये समझ लें, अगर आप अपने आप को फुल स्टैक समझना चाहते हो ना, तो पहला स्टेप ही यहाँ पे मुश्किल है। उसको स्टार्ट करना ही यहाँ पे मुश्किल है। जैसे ही आप इस पहली जो स्टेप है ना, उसको आप पाँव रख लेते हो ना, फिर आहिस्ता-आहिस्ता सब चीज़ें आपको क्लियर नज़र आना शुरू हो जाती हैं। सो अगेन यहाँ पे मैं एक चीज़ यहाँ पे ज़िक्र करना चाहूँगा, इस सारी जर्नी में जो एक गोल है ना माइंडसेट, उसको अचीव करने के लिए जो चीज़ हमें ज़रूरी है, वो क्या है? वो आपका एक लर्निंग बिहेवियर है। हमेशा अपना एक माइंडसेट बना के रखो, हर टाइम पे जब एक डिफिकल्टी आए, उसको टैकल कैसे करना है, उसके सॉल्यूशन के साथ कैसे आना है, सही है? सो तभी आप कोई भी फिर कैसा भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी इश्यू दे दे, किसी तरह का भी हो, मज़े की बात ये है कि आप इस गूगल की हेल्प से आप कभी सर्च करना कि इस इंडस्ट्री में नॉन टेक डेवलपर्स कितने हैं जिनके पास डिग्री ही नहीं है। आपको बेतहाशा प्रोफाइल्स आएँगी और वो सारे के सारे क्या हैं, सक्सेसफुल डेवलपर्स हैं। सबसे पहले अपने आप को आपने ये नहीं समझना कि मैं अगर किसी और बैकग्राउंड से हूँ तो मैं ये कर नहीं सकता। सो ये गलत चीज़ है। अपने आप को आप डीमोटिवेट कर रहे हो। अपने आप की वहाँ पे नफ़ी कर रहे हो। आप इस चीज़ को कर सकते हो, अगर आप स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ और चैलेंजेस को फेस करने के साथ आगे आते हो। जस्ट ये बिहेवियर आपका जिस टाइम होगा ना, तो ये कुछ भी नहीं है। ये कहने को बड़े-बड़े नाम से अभी लग लग रहे हैं। अभी मैंने कितनी चीज़ों का ज़िक्र कर दिया, एचटीएमएल कर दिया, सीएसएस का कर दिया, फिर सीएसएस के साथ बूटस्ट्रैप का, टेलविंड का, आर्ट डिज़ाइन का, फिर जावास्क्रिप्ट का ज़िक्र किया, फिर उसके साथ हमने रिएक्ट का ज़िक्र किया, फिर हमने एंगुलर का ज़िक्र किया। ये कहने को बड़ी-बड़ी चीज़ें लग रही हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है? ओके, हम आगे चलते हैं, हमने काम कैसे करना है? अब होता क्या है कि इसके लिए हम एक डेवलपमेंट बना रहे होते हैं, एक डेवलपमेंट ज़ोन बना रहे होते हैं। वो क्या होता है हमारा, जिसे हम कहते हैं आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, सही है? कि एक हमने एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिसके अंदर सारा का सारा ये काम करना होगा। अब उसके लिए हमें बहुत से क्या मिलते हैं, आईडीईज़ मिलते हैं, मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स मिलते हैं। मोस्ट कॉमनली जो यूज़ हो रहा है ना, जैसा कि अब्दुल हसीम ने बात की, वो क्या है, जेएस कोड है, सॉरी वीएस कोड है। ये क्या है? एक टूल है जो कि प्रोग्रामिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस भी है।
सही है? ये भी एक डेवलपमेंट टूल है। मीन का ये भी एक टूल है। बहुत सिंपल बताऊँ ना, एक वीडियो को प्ले करने के लिए आप वीएलसी भी यूज़ करते हैं, विंडो मीडिया प्लेयर भी यूज़ करते हैं, जो पहले कभी यूज़ होता था। इस तरह के बहुत से सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं एक वीडियो को प्ले करने के लिए। ऐसे ही उस प्रोग्राम को लिखने के लिए बहुत से टूल यूज़ होते हैं, जिसके अंदर वीएस कोड भी है, नोटपैड भी है, एक बहुत बड़ी लिस्ट भी है। ऐसे यहाँ पे मोस्ट कॉमन ये यूज़ हुआ ना, वो सबलाइम भी है, सही है? और आजकल एक ये वाला भी है। ऐसे ही एक और चीज़ आजकल यूज़ हो रही है, वो है इंटेलिजे, ये वाला। सही है? ये पेड भी है, बट इसका एक ट्रायल मिलता है 30 डेज़ का, और ये बहुत ही मतलब चीज़ों को ना आसान करके देता है आप लोगों को, एक अपडेटेड वे है। सही है? सो एक ये भी है, लेकिन हम इन सब में से एक चूज़ करेंगे, और मैं जो प्रेफ़र करता हूँ वो हमेशा करता हूँ वीएस कोड। आप एज़ अ बिगिनर जो इस पे काम करना स्टार्ट करें ना, वो क्या हो, वीएस कोड। डन है? अब वीएस कोड हम क्या करते हैं, जस्ट इसकी वेबसाइट पे आते हैं, इसके डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे एक और ऑप्शन पूछता है, आपने मैक के लिए करना है या युबंटू है या विंडो है। तो आप जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, सबके पास विंडोज़ होता है मोस्ट कॉमनली, कोई रेयर ही होगा जिसके पास मैक हो या युबंटू इंस्टॉल किया हो, जिसका दूसरा सिस्टम हो। तो आप विंडो पे जो भी करना है डाउनलोड, आप जस्ट क्लिक करेंगे और उसकी डाउनलोडेशन क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, उसको इंस्टॉल करना है। जैसा कि मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया, और यहाँ पे थोड़ा-सा टाइम लेगा, और इसने मेरे से पूछा कि भाई सेव कहाँ पे करना है? मैं कहता हूँ कि मेरे डाउनलोड का सेक्शन है ना, यहाँ डाउनलोड के अंदर क्या कर दो, इसको सेव कर दो। जैसे ही क्लिक किया तो उसको डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। ये 93 एमबी का बहुत छोटा लाइट वेट सा हमारे पास क्या है, एक टूल है। सही है? इसकी अच्छी बात क्या है कि इसके काफ़ी फीचर्स ऐसे हैं जो कि हमें डेवलपमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर हम नोटपैड की बात करें तो उसके अंदर वो सारे चीज़ें फीचर्स नहीं हैं जो कि इसके अंदर है। तो इसलिए मैं हमेशा क्या प्रेफ़र करता हूँ, वीएस कोड को प्रेफ़र करता हूँ। हालाँकि दोनों ही के अंदर, जैसे कि हदलसी ने बात की, नोटपैड प्लस प्लस क्या हम यूज़ कर सकते हैं? कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। जिसमें आपका दिल चाहे आप वही यूज़ कर सकते हो। कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है। बट मैं प्रेफ़र इसी करूँगा कि आप इसी पे काम करो, क्योंकि ये काफ़ी आपको आसान कर देता है चीज़ों को। तो अभी मेरे पास नेट इतना अच्छा नहीं चल रहा, तो इसकी डाउनलोडिंग बहुत स्लो जा जा रही है। 93 एमबी का आप सबने इसको डाउनलोड कर लेना है कल की क्लास में आने से पहले-पहले। डाउनलोड करके क्या करेंगे, सिंपल सा मैंने इसे यहाँ से पॉज़ कर दिया। यहाँ जहाँ भी मैंने इसके जैसा कि डाउनलोड में रखा, यहाँ पे रखा था, तो यहाँ पे डाउनलोड हो जाए आ जाएगा वो, सही है? तो मेरे पास ये ऑलरेडी क्या है, डाउनलोडेड है। जब आ जाएगा ना, आपने इस पे डबल क्लिक करना है, तो एक पॉपअप आएगा, यहाँ से एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, और कंटिन्यू का बटन जो है वो यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। पहले क्या होगा, डिसेबल होगा। यहाँ पे डिसेबल है, हम क्लिक नहीं कर सकते। जैसे ही इस एग्रीमेंट को हम एक्सेप्ट करते हैं, तो ये इनेबल हो गया। इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और जस्ट आपने नेक्स्ट, नेक्स्ट करते जाना है और इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, इंस्टॉल्ड हो जाएगा। सिंपल। इंस्टॉल करने के बाद मैं अभी मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं दोबारा इंस्टॉल नहीं कर रहा इसको। आपने क्या करना है, इसको यूज़ कर कर सकते हैं। इसका इंटरफेस कैसा होगा, यहाँ पे दिख रहा है, बट स्टार्टिंग में यहाँ पे नहीं होगा। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, लेट्स सपोज़। अभी मैंने लेट्स सपोज़ हम कंसीडर कर रहे हैं, मैंने इसको इंस्टॉल्ड किया है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ अपने स्टार्ट मेन्यू के अंदर, और यहाँ पे सर्च करता हूँ वीएस कोड, तो यहाँ पे ये आ गया। इसके मैं राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके इसे पिन टू स्टार्ट कर सकता हूँ और टास्क बार कर सकता हूँ। जैसे ही मैं टास्क बार करूँगा, तो मेरे यहाँ पे शो हो जाएगा। डन है? तो अब मुझे बार-बार यहाँ से ओपन करने की ज़रूरत नहीं है स्टार्ट मेन्यू के अंदर से। मैं सिंपल सा यहाँ पे क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, और ये ओपन हो जाता है। सो इसके अंदर क्या करेंगे, हम अपना कोड करना सीखेंगे। एक मेरा प्रीवियस प्रोजेक्ट है जो यहाँ पे ओपन है, बट हम क्या करते हैं कि नया ओपन करते हैं। आपके पास स्टार्टिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं एक नई फ़ाइल बनाता हूँ, और ये फ़ाइल बनाना हम कल वाली क्लास में इंशाल्लाह सीख रहे होंगे, जो हमारी कल डेमो क्लास होगी। सो अभी क्या है कि सिंपल सा मैं एक यहाँ पे फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ, डेमो के नाम से, और मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ये दोबारा काम अगेन कर रहे होंगे, अभी इससे परेशान ना होना कि हम ये क्या कर रहे हैं, सही है? ये हम कल सीखेंगे सारा का सारा। ओके, यहाँ पे मैं जाता हूँ, अपने ओपन फ़ोल्डर पे जाता हूँ। ओपन फ़ोल्डर में अभी मैंने जो एक फ़ोल्डर बनाया था, उसको क्या करूँगा, यहाँ पे ओपन कर लूँगा। जो कि क्या है, डेमो के नाम से था, ये रहा, सही है? इस पे क्लिक किया, और ये इसमें क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, सिंपल। अभी हम क्या करेंगे, विदिन फ्यू सेकंड हम एक पेज बना लेंगे, बहुत सिंपल सा पेज होगा। यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ index.html के नाम से, सही है? और यहाँ पे एक बेसिक सा कोड लिखता हूँ, इसका हम कल ज़िक्र करेंगे ये है क्या, और यहाँ पे एक टैग लेता हूँ,
और इसमें क्या होगा, मैसेज होगा। सही है। मैसेज क्या है? वेलकम टू प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। सही है। और जस्ट ये करता हूँ, इसको अपने ब्राउजर में ओपन कर लेता हूँ मैं। डन है। जैसे ही मैं इसे ओपन करता हूँ तो यहाँ पे एक पेज ओपन हो गया। ठीक है, आप ये कह लें कि वेबसाइट है जो ओपन की है, जिसके अंदर मुझे अपना मैसेज नजर आ रहा है। तो यहाँ तक आप सबको मुबारक हो। सो आपकी जो जर्नी है ना, एक वेबसाइट इतना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत बेसिक होगी अगर आप उसको लर्निंग माइंडसेट के साथ लेके चल रहे होंगे। सो अभी तक हमारा यही है। आपके माइंड में और भी कोई सवाल हो तो काइंडली पूछ सकते हैं। तो कल हमारा जो डेमो सेशन होगा उसमें आने से पहले आप सब ने क्या करना है, एक छोटा सा टास्क है। अपने अपने सिस्टम पे आपने जो VS कोड है ना, इसको इंस्टॉल करके आना है। डन है। चैट बॉक्स में हमारे पास शायद कुछ सवाल है। नो क्यूरीज फ्रॉम नाउ, वुड यू लाइक टू शेयर द कोर्स आउटलाइन? हाँ, जरूर आपके साथ हम शेयर करेंगे कोर्स की जो हमारी आउटलाइन होगी। डोंट बी वरी। सर VS कोड पे HTML की प्रैक्टिस मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। बेहतरीन। एक अच्छी बात है, अगर आप HTML की ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये क्या होगा, आपको चीजें और ही आसानी से समझ आ रही होंगी और आपके बहुत से सवाल भी होंगे। बेसिकली होता है क्या है, जब चीज को हम फर्स्ट टाइम देखते हैं ना, तो हमारे माइंड में जस्ट एक ब्लर सी इमेज क्रिएट होती है। जब उसको दोबारा देखते हैं तो उसमें से, उसी इमेज के अंदर से बहुत सी चीजें हमें क्लियर हो रही होती हैं, साथ में उसके हमारे सवाल भी माइंड में आ रहे होते हैं। तो जब एक चीज को आप थोड़ा सा देख के आओगे तो आपके माइंड में सवाल भी होंगे जिसे आप यहाँ पे कर रहे होगे, और फिर हम मिलके क्या करेंगे, उसका सोल्यूशन फाइंड कर रहे होंगे। सही है। तो जो ये प्रोग्रामिंग की जो मतलब जर्नी होती है ना, टोटली वो सीखने सिखाने से ही चल रही होती है ना। तो ये समझ लें, कोई भी कोई प्रो नहीं होता, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिससे सब कुछ पता हो। सब, और खास तौर पे इस प्रोग्रामिंग में हमेशा आप सीख रहे होते हैं। हमेशा आप सीख रहे होते हैं। है ना। बट होता क्या है, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाता है, आपकी स्किल्स क्या होती जाती हैं, इंप्रूव होती जाती हैं। थोड़ा सा आप एडवांस चलते आगे जाते जाते हो। सही है। सो ये था हमारा आज का मतलब सेशन था। आज से मे भी आपको कुछ एक स्कोप जो था ना हमारा इसका, या माइंडसेट जो है, या हमारा जो बिहेवियर जो है सारा, एक ब्राउजर काम किस तरह कर रहा है, वेबसाइट किस तरह बना रहे हैं, और ये वेबसाइट बन किस से रही है, वो चीजें यहाँ आपकी क्लियर हो चुकी होंगी, आई होप सो। तो कल क्लास में आएंगे, जो हमारा सेशन होगा, और उसमें आपका कोई भी सवाल हो तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं। तो कोई मसला नहीं है, मैं उनका कल भी आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। ठीक है। ओके। ओवर टू यू। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? वालेकुम सलाम मैम, अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। कैसा गया आप लोगों का फ्रंट एंड का सेशन, या किसी ने अगर उसका लिया हो यूआई यूएक्स का? मैम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। यूएस का थोड़ा नया था क्योंकि वो फर्स्ट टाइम देखे थे, वो इंटरफेस और वो बातें। यहाँ तक के यूआई यूएक्स का मतलब भी मुझे आज